एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर सारिया, एशर और शीरो आ जाते हैं और फिर वो दोनों उतरने के बाद सारिया शीरो को थैंक यू बोलती है और फिर वो शहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी रहती है। और उसके बाद सारिया अपना पियानो निकालती है और फिर सारिया एशर को बोलती है तुम तैयार हो, और फिर एशर बोलती है हाँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन से लड़ते लड़ते क्रो नीचे गिर गया होता है और उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। और फिर ड्रैगन के सामने बिशप होता है और वो बोलता है अब अपनी उस पावर का यूज मत करना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो एक बच्चे पे पैर रखने वाला होता है और तभी वो बिशप उसे बचाने जाता है। और दूसरी तरफ हमें क्रो दिखाया जाता है जो कि बहुत गंदी हालत में होता है, तब भी वो उठने की कोशिश करता है। और फिर बिशप बोलता है रुक जा बेवकूफ, और फिर वो बिशप उस बच्चे को पकड़कर बचा लेता है। फिर इसके बाद वो बिशप बोलता है हाँ मैंने उसे पकड़ लिया, हाँ मैंने उस बच्चे को बचा लिया। तुमने सुना? क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे या फिर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्रो? और हम देखते हैं कि क्रो की हालत बहुत ही खराब हो रखी होती है। और अगला सीन जाता है रैन की तरफ और फिर रैन बोलती है प्लीज बिशप डांटे हमारी हेल्प करो, और भी आ रहे हैं। लेकिन जो बिशप थे वो इग्नोर कर देते उन्हें। और फिर रैन सोचती है बिशप डांटे हमारी हेल्प नहीं कर रहे, क्या वो हमारे दुश्मन है? वो काफी स्कैरी भी लग रहे हैं, क्या पता वो हमारे दुश्मन हो। तभी वो ठर की बिशप बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी है रैन। और फिर रैन बोलती है ये प्यार नहीं, ये पॉइजन है। आखिर इस बिशप को क्या हो गया है? और फिर रैन उसे घसीट कर ले जा रही होती है, तभी बिशप डांटे बोलते हैं मिस तुम ये जानती हो कि इन सब के पीछे कौन है? फिर रैन सोचने के बाद बोलती है हाँ मैं जानती हूँ जो भी इसके पीछे हैं। और अगला सीन जाता है गीटेन और लॉयड की तरफ जहाँ पर गीटेन की लक्सा लॉयड के बैरियर को खत्म कर देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। और फिर लॉयड बोलता है जैसा मैंने सोचा था, उसकी लक्सा एक मेटेरियलाइजिंग टाइप स्पेल है और इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी है, बट ये प्रॉब्लम है कि ये क्या शुद्ध करता है और जो इविल डिसाइड करता है वो हमारे हिसाब से अलग हो सकता है। तो जो भी ये चीज आदमी इविल मानते हैं उसकी लक्सा प्योर हो जाएगी। नॉर्मली फायर बॉल प्योरीफाइंग से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर गीटेन उन्हें इविल जज करे तो वो सच में इविल हो जाएगी और शुद्ध हो जाएंगे। सिंबल दिखाता है कि इविल क्या है। और उसके बाद लॉयड बोलता है मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अपने वाले सिंबल को टच करूँ तो क्या होगा? और फिर लॉयड उस पर फायर बॉल फेंकता है जो कि तभी गायब हो जाती है। ओह मैं तो और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन इसमें फ्लॉज भी हैं। सिंबल्स बनाने में टाइम लगता है, जेनेरिक कॉन्सेप्ट से नहीं बना सकता। और डिवाइन सिंबल्स फायर के साथ स्वैप हो गए। कैमरा की बॉडी के साथ साथ वो गॉड का माना सिग्नेचर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और फिर अगला सीन जाता है उसी बिशप के पास जहाँ पर वो बिशप बच्चे को बोलता है सुनो बच्चे, क्या तुम खुद से ही शेल्टर जा सकते हो? फिर वो बच्चा बोलता है हाँ पर तुम्हारा क्या? फिर वो बिशप बोलता है मुझे कुछ काम करने हैं, उम्मीद है तुम अपनी मॉम को ढूंढ लोगे। और फिर वो बच्चा चले जाता है, तभी वो बोलता है बिशप मैं अपने बड़ी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और फिर वो देखता है कि जो वो ड्रैगन होता है वो ड्रैगन क्रो पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वो बिशप उसे बचा लेता है और बोलता है हमने सबको सेफ जगह पे भेज दिया क्रो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लास्ट हो, मैं तुम्हें चर्च तक ले जाऊंगा। उसकी पावर वर्ड्स को रियलिटी में बदल देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्की भी। क्रो अपनी पावर को यूज करते करते खून की खांसी भी करता रहा और स्पेशली इतनी बड़ी लेजर्ड पर, फिर भी वो खुश था। दूसरों को बचाने के लिए वो अपनी पावर यूज कर रहा था। और उसके बाद जो वो बड़ी सी लेजर्ड थी वो उस पर हंस रही होती है। फिर वो बिशप बोलता है तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें खतरनाक तरीके से मारूंगा। और फिर वो लेजर्ड अपना एक पंच मारता है जिसके कारण वो दीवार पे जाकर लगता है और उसकी हालत बहुत गंदी हो जाती है। और फिर वो बोलता है ये हंस रहा है, पूरे टाइम क्रो के एफर्ट्स पे ये हंस रहा था, जो भी क्रो ने किया उस पर ये हंस रहा है। और उसके बाद बिशप और भी कुछ बोलता है मैंने उसको देखकर बहुत कुछ सीख लिया है आज ही, फिर भी हम रियल बडीज जैसे लगते हैं। फिर उसके बाद वो लिजर्ड क्रो पर हमला करने ही जा रहा होता है, तब फिर से वो बिशप बोलता है पर तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, यहाँ मेरे सामने आओ। फिर उसके बाद वो लिजर्ड उस पर हंस रहा होता है। फिर वो बिशप बोलता है अरे वो मर चुका है। फिर वो हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ताओ और सिल्फा आ जाती है, वो उन्हें बचा लेती है। और उसके हाथ काटने के बाद ताओ बोलती है अभी नहीं, मैं फील कर सकती हूँ क्रो अभी भी जिंदा है, ये ट्विन बिशप उन्हें हील कर देंगे। फिर सिल्फा बोलती है टायर्ड होने पर माफ करना। फिर ताओ बोलती है मैं टायर्ड नहीं हूँ और मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मैं सेंस करती हूँ यहाँ पर कोई भी सिविलियंस नहीं है, क्रो अमेजिंग है, इतने बड़े मॉन्स्टर से सबको प्रोटेक्ट किया। फिर सिल्फा बोलती है वो इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है पर थोड़ी सी देर के लिए मॉन्स्टर को रोक सकता है। फिर बोलती है कहाँ से स्टार्ट करना है? ताओ बोलती है मैं इसके बट्स को हिट करूंगी और तुम फेस को। फिर सिल्फा बोलती है नहीं मैं रियर लेती हूँ, तुम फेस लो। और फिर वो बड़ी लिजर्ड उनके लिए पावर चार्ज कर रही होती है। फिर ताओ और सिल्फा उस पर हमला करते हैं जिसके कारण जो उसकी एनर्जी ब्लास्ट है वो आसमान में चली जाती है। फिर सिल्फा बोलती है ये ड्रैगन ये कैसे कर सकता है? फिर ताओ बोलती है अरे मेरी लाइफ फिर से मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो गई थी, आज मुझे कितनी बार ये देखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो ताओ का हाथ होता है वो बिल्कुल लाल हो गया होता है। सिल्फा बोलती है तुम्हारा
तुम्हारा हाथ? फिर ताओ बोलती है मेरा ठीक है हाथ, बस अपनी आंखें इस पर रखो, पीछे हटेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, क्रो और सबके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद बिशॉप्स बोलते हैं माफ करना बर्ड्स, लेकिन उस लड़के के लिए अब बहुत लेट हो चुकी है। फिर बिशॉप बर्ड्स बोलते हैं क्या ये समझ गया होगा, आप कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। फिर लिजर्ड का हमें पास्ट दिखाया जाता है जिसमें उसे जन्म से ही पता होता है कि वो एक स्लेव है और अपने मास्टर को ले जाना और उसकी जरूरत पर उड़ने के लिए वो वफादार था। जैसे ओशन क्रॉस करता था उड़ता था उसके लिए, और वो ये चाहता था कि मास्टर कभी नाराज ना हो। और फिर जब उसका मास्टर एक ह्यूमन बॉडी को ले लेता है जो कि जेड की बॉडी होती है, और फिर वो लिजर्ड कहता है कि मेरे मास्टर को सबसे पावरफुल एबिलिटी मिल चुकी है और फिर वो इतना ताकतवर हो गया है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। गुसार में बोलता है मुझे अब इस ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं है और इसे डिस्कार्ड कर दिया जाए। और फिर मैं कैसल के आगे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ था। और फिर वो गिटेन को देखता है और गिटेन कहता है कुछ खोने से भी फायदे होते हैं, कब से ये लॉर्डोस्ट में डीमन का कैसल बन गया, शायद वहाँ पर कोई है जो डीमन लॉर्ड कहता है अपने आप को। और फिर लिजर्ड सोचता है ये ह्यूमन कौन है और उसे ये नहीं पता क्या वो लॉर्ड गुसारमे की टेरिटरी में है। और उसके बाद गिटेन बोलता है अगर मैं डीमन लॉर्ड पर लूमा मैक्सिमा कास्ट कर दूं तो क्या होगा। एनेस्थेसिया बोलती है अगर वो डीमन लॉर्ड हो तो उस पर डिवाइन लाइट का इफेक्ट होगा। फिर वो लिजर्ड सोचता है क्या वो मेरे मास्टर से नहीं डरता। फिर गिटेन कहता है फिर उसके हर्ट का क्या वो हर्ट होके भी प्योर हो जाएगा। और फिर गिटेन ये भी बोलता है नहीं वो रिपेंट नहीं करे क्योंकि वो करप्टेड ही नहीं है। एक मॉन्स्टर अपने कोर में प्योर होता है, ना गिल्ट ना ओवर मर्डर ना डिस्ट्रक्शन। और फिर वो लिजर्ड समझ जाता है ये मेरा नेक्स्ट मास्टर होगा। फिर गिटेन अपनी लैब में उसे ले जाता है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर गिटेन कहता है तुम अपनी कैमरा बॉडी को जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। लिजर्ड कहता है इसलिए तुम्हारे साथ आया हूँ गिटेन। और फिर गिटेन बोलता है शायद तुम इससे अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढने के लिए यूज कर सकते हो। और फिर लिजर्ड कहता है चाहे मेरी बॉडी का आधा हिस्सा रिप्लेस क्यों ना हुआ हो लेकिन मेरा क्लींजिंग नेचर अभी तक वैसा है। सेल्फ और फ्रीडम मेरे लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। और फिर गिटेन कहता है अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अब कहाँ जाना है तो तुम मेरे साथ चलो, एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। वैसे मुझे भी नहीं पता ज्यादा पर मैं काफी वक्त से खोया हुआ हूँ। और फिर गिटेन बोलता है उम्मीद है तुम अपना ट्रू सेल्फ पाओगे। और मैं अब समझ रहा हूँ मेरा ट्रू सेल्फ। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो सिल्फा और ताव पर हमला करता है। फिर इसके बाद सिल्फा नोटिस करती है कि उसके जो आर्म्स जॉइंट होते हैं ना उसके ऊपर स्टिचेस थी, इसका मतलब ये ड्रैगन भी कैमरा था, तभी इसकी पावर बियॉन्ड रीजन है। फिर वो सिल्फा को देखती है और फिर वो बोलती है अरे नहीं, सिल्फा को तो डायरेक्ट हिट पड़ा था। और फिर ड्रैगन उस पर पैर रखने ही वाला होता है और फिर वो उसे बचाकर उस पर तलवार से हमला कर देती है। यहाँ पर सिल्फा बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है और फिर ताओ भी उठकर देखती है। और फिर वो लिजर्ड सिल्फा पर हमला करके बोलता है वाह मजा आ रहा है। और फिर ताओ बोलती है सिल्फा नहीं। और फिर बिशॉप बट्स बोलता है बाकी बिशॉप्स को चलो कुछ तो करो और उसे ठीक करो। फिर वो बिशॉप्स बोलते हैं बट्स तुम्हारा चेहरा देखो, अपनी चोट दिखाओ, तुम भी बैडली इंजर्ड हो। फिर बिशॉप बट्स बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, असली हीरो तो वो है। लिजर्ड बोलता है तुम्हारी चीख सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर लिजर्ड अपनी पावर को चार्ज करता है और लोग नोटिस करते हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, इसका डायरेक्शन कहीं और है। फिर इसके बाद ताओ और रेन नोटिस करते हैं कि वो जो हमला करने वाला है वो शेल्टर पर करने वाला है। फिर सिल्फा और ताओ बोलते हैं तुम ये सब करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। फिर लिजर्ड बोलता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ और सबसे ज्यादा क्रूअल भी, और मुझे फील करने दो मजा। फिर इसके बाद बिशॉप बट्स बोलते हैं प्लीज कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गॉड हो या डीमन, प्लीज हमारी हेल्प करो। फिर लिजर्ड बोलता है मुझे तुम्हारा डिस्पेयर दिखाओ और मुझे डोमिनेशन का मजा लेने दो। और फिर बट्स बिशॉप बोलते हैं कोई इस ड्रैगन को रोको। और तभी वहाँ पर ग्रिम आता है और लिजर्ड को एक पंच मारता है और लिजर्ड दूर जाके गिरता है। और फिर जिरेल वहाँ पर आता है और वो बोलता है तुमने अच्छा काम किया है, अब मुझे करने दो, बाकी हम पे छोड़ो, मैं क्रो की हीलिंग पे फोकस करूंगा ठीक है। और दूसरी तरफ ग्रिम बोलता है हाँ इंश्योर करो, उसे बचाओ क्योंकि क्रो हमारा बडी है। और उसके बाद वो ड्रैगन को बोलता है हे ब्लैक ड्रैगन, खुद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। और फिर सिल्फा ताओ बोलती है ये कौन है। फिर ग्रिम बोलता है मैं वंडरिंग एडवेंचर ग्रिमरसन हूँ। फिर ताओ बोलती है हैं इसमें थोड़ी होटी वाइब्स हैं। और फिर सिल्फा बोलती है लेकिन ये हॉर्न्स। और फिर ग्रिम हड़बड़ा के बोलता है ये एक एसेसरी है। फिर वो मन ही मन में बोलता है ये कितना एम्बैरेसिंग है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिरेल बोलता है अगर तुम इस लुक में हेल्प करने जाओगे फिर वो सोचेंगे कि तुम एक मॉन्स्टर या कैमरा हो। फिर ग्रिम बोलता है हाँ सही कहा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रिम बोलता है मैंने ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करी जिरेल के कहने पर, लेकिन मैं ह्यूमन बॉडी ट्रांसफॉर्म होने के लिए थोड़ा गलती कर दिया। और उसी टाइम लिजर्ड अपने हाथों में ग्रिम को दबाने की कोशिश करता है लेकिन ग्रिम उसका हाथ तोड़ देता है। और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं ये इतना ताकतवर है। और फिर ग्रिम उनसे कहता है मैं तुम्हारी साइड हूँ, क्रो ठीक हो जाएगा,
ब्लॉन्ड जिरिडियोट उसे ठीक कर देगा। फिर इसके बाद जिरेल बोलता है, तुम होते कौन हो जो मुझे जिरिडियोट बोल रहे हैं, लेकिन हाँ मैं उसे हील करूंगा। अगर इस बैटल में कोई भी इंसान खो गया तो मैं अपनी जान देकर उसे बचा लूंगा। फिर इसके बाद ग्रिम बोलता है, ताओ सुनो। और ताओ बोलती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ग्रिम बोलता है, ये जगह पूरी खाली हो चुकी है ना? और फिर ताओ बोलती है, हाँ। फिर ग्रिम बोलता है, तो ठीक है फिर। और फिर ग्रिम उसे एक खतरनाक पंच मारता है और फिर ग्रिम बोलता है, मैं अपनी पूरी पावर में जा सकता हूँ। और वो लिजर्ड घूमते घूमते इतनी दूर जाता है और ग्रिम बोलता है, रोल करना बंद करो, मैंने सुना तुम वहाँ हंस रहे थे और तुम्हें पता है ब्लैक ड्रैगन नेदर वर्ल्ड से सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसी ने छोड़ दिया, बेचारे ड्रैगन। फिर वो ड्रैगन उसकी पावर देखकर डर जाता है। फिर ग्रिम बोलता है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हें नेदर वर्ल्ड का ये रूल तो पता ही होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को खा सकता है, और तुम्हें ये ह्यूमन लैंड में लाया और मैस क्रिएट किया। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, बस एक डम मट जो लीज से छूट गया। तुम लव कर सकते हो, मुझे हैरानी है, तुम्हें मारना मेरा काम नहीं, इसलिए नेदर वर्ल्ड में वापस चले जाओ और इस लड़ाई से पीछे हट जाओ। लेकिन वो लेजर्ड फिर भी अटैक करता है और फिर अपनी पावर चार्ज करता है और ग्रिम उसे देखकर स्माइल करता है और फिर ग्रिम भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और फिर लिजर्ड बोलता है, ये डीमन कितना काइंड है, मेरा फॉर्म हाइड हाउस हो गया, फिर भी वो सही ड्रैगन का पैथ दिखा रहा है, अभी भी मुझे मोमेंट दे रहा है भागने का, हैंड्स पर मुझे भागना नहीं है क्योंकि ये इमोशंस मुझे रोक नहीं सकते, मैं ड्रैगन के रूप में जीऊंगा या मर जाऊंगा। ड्रैगन अपनी शक्ति यूज करता है और बोलता है, ये फियर की आवाज नहीं, गर्व की आवाज है, ये मेरी ड्रैगन की किराया है इतने सालों के बाद। और फिर वो हमला करता है और उसके बाद ग्रिम भी अपनी पावर चार्ज करता है और अटैक का नाम होता है डुअल इनकांटेशन। और इसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ड्रैगन की जो पावर थी उसको भी ये कट करके ड्रैगन को खत्म कर देती है और वो एक डस्ट बन जाता है। और ड्रैगन सोचता है, सबके पास बर्डन है, क्या वो इस लड़ाई के बाद आपके साथ शांति पा सके? फिर उसके बाद एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गीटेन बोलता है, आखिर में लूमा मैक्सिमा को तुम निगल जाओ, जब ये यूज होगा तो तुम्हारा रोटन बॉडी डस्ट में बदल जाएगा और सोल प्योरिफाइड हो जाएगी, और ये जब यूज हो जाएगा जब तुम्हें रिग्रेट या अनबियरेबल टॉर्चर हो। क्या तुम रेडी हो एसेंट के लिए? इससे ये होगा कि तुम धोखा नहीं दोगे, मैं बस यूज कर रहा हूँ क्योंकि तुम फ्रेंड्स नहीं हो। फिर लिजर्ड बोलता है, क्या ये सच था? मेरे लिए तुमसे मिलके मैं अपनी जिंदगी ड्रैगन के रूप में जी पाया, ये क्रिस्टल मैं यूज नहीं करूंगा गीटेन, नर्क में मिलेंगे। और उसके बाद ड्रैगन खत्म हो जाता है और उसका जो डस्ट होता है वो ग्रिम ले लेता है और जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसका पेट बाहर निकल जाता है। और फिर ग्रिम बोलता है, काफी माना एब्जॉर्ब कर लिया मैंने, अब स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, शायद डीमन लॉर्ड जैसा नहीं, अभी नहीं, जो क्लाउड के ऊपर बच्चा है उसके सामने मैं कुछ भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कितना और जा सकता हूँ। फिर जिरेल बोलता है, सॉरी थोड़ी देर लग गई। फिर ग्रिम बोलता है, कोई बात नहीं, क्रो कैसा है? फिर जिरेल बोलता है, ठीक है वर्स्ट सिचुएशन से तो, लेकिन माना खत्म हो गया है जिसके कारण मुश्किल से मूव कर पाया हूँ। और उसके बाद वो छोटे हो जाते हैं वापिस। और उसके बाद ग्रिम बोलता है, जमीन के लिए हमने जो हेल्प करी है वो इनफ है। फिर जिरेल बोलता है, हाँ ठीक है, अब उसके बारे में सोचते हैं। फिर ग्रिम बोलता है, चलो क्लाउड्स के ऊपर फाइनल बैटल के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है गीटेन और लॉयड होते हैं आसमान में, और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है।